Class, today we are going to study about crystal system. प्रीवियसली हमने पढ़ा था क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है और आपने पढ़ा था स्पेस लैटिस के बारे में स्टडी किया था. स्पेस लैटिस आपके पास पूरा क्रिस्टल सिस्टम का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और यूनिट सेल उसका छोटा सा पार्ट होता है. क्योंकि पूरे क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ना डिफिकल्ट है, हम उसका एक यूनिट सेल को स्टडी करते हैं और उससे हम आगे पूरी इन्फॉर्मेशन पूरे लैटिस के बारे में पढ़ लेते हैं. तो यही सिस्टम की स्टडी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. हम आज पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम. क्रिस्टल सिस्टम आपके पास क्या है कि एक यूनिट सेल को हम पकड़ के स्टडी करना चाहें तो उसके अंदर आपके पास 3 लेंस होती हैं ए बी सी अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी एक्सिस. आपके पास 3 इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं. इंटरफेशियल मीन्स द एंगल्स बिटवीन 2 एक्सिस. अगर आपके पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, इन 2 एक्सिस के दरमियान जो एंगल बनेगा उसको हम इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं. टुगेदर ये 3 साइड्स और 3 एंगल्स मिलके आपके पास डायमेंशन बनाती हैं. और डायमेंशन किसकी होती हैं? यूनिट सेल की डायमेंशन होती हैं. और इसको हम नॉर्मली हम क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स भी कह देते हैं. ठीक, तो इन लेंस का और आपके पास इन साइड्स का आपस में क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू 7 सिस्टम, हम उसको 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे. और सबसे पहले इस क्रिस्टल सिस्टम से क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं. आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है टोटल क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और आपके पास है रोम्बोहेड्रल या इसका कॉमन नेम है ट्राइगोनल. ये 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं. इस टेबल को इजी तरीके से याद करने के लिए आप क्या करोगे, एक वर्ड याद करना है हमने, सी टॉम देयर. इस एब्रीवेशन को याद कर लें तो आपका क्रिस्टल सिस्टम बड़े इजीली तरीके से बन जाएगा. तो आपने एब्रीवेशन के लिए सी टॉम देयर एक वर्ड याद कर लेना है. इससे आगे हम पूरे क्रिस्टल सिस्टम बनाएंगे. वो कैसे बनेगा? सी से आपके पास क्या होता है? क्यूबिक, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, एम से मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल. या काफ़ी जगह पे आपके पास इसका वर्ड जो यूज़ किया जाता है वो ट्राइगोनल किया जाता है. अब हम इसके यूनिट सेल के एक्सिस करेंगे और इनके एक्सिस मीन उसकी लेंस और यूनिट सेल के एंगल्स के साथ इनका रिलेशन निकाल लेंगे. क्योंकि एमसीक्यूज में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से सिस्टम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लें आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्यूबिक सिस्टम, तो आप उसमें उसके एक्सिस बताएंगे, उसका एंगल बताएंगे, उसकी एग्जाम्पल्स बताएंगे. तो इसको लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आप इस टेबल को एक रफ साइड पे बनाने के लिए फ़ौरन से एट इंस्टेंट जल्दी से आपने ये एब्रीवेशन को यूज़ किया. आपने उसके वर्ड्स लिखे कि असल में सिस्टम का नाम क्या है. आपने सारी लेंथ्स को ए बी सी पहले सबको बराबर करते हुए लिख दिया कि सब में यही 3 लेंथ बार बार यूज़ होनी है. मे भी ये लेंथ बराबर हो सकता है ना बराबर हो या सारे ही बराबर ना हो, कुछ भी पॉसिबिलिटी है. तो नेक्स्ट आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आपने क्या करना है कि आपने जब ये नाम सब लिख दिए, आपने सब को बराबर करके रख दिया, तो सबसे पहला सिस्टम और आखिरी सिस्टम को छोड़ देना. क्योंकि इस दोनों सिस्टम में क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल में आपके पास सारी लेंथ्स बराबर होती हैं. यानी ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी. जो लेंथ ए की वही बी की वही सी की. ठीक, उसके छोड़ के आपने सेकंड, ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड लास्ट, इसकी जो थर्ड साइड है उसको नॉट इक्वल कर देना है. इसका मतलब ये है कि उसकी कोई 2 साइड बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं है. हो सकता है ए की वैल्यू भी 5 हो, बी की लेंथ भी 5 हो, सी 6 आ जाए. तो आपने क्या करना है, जो आपके पास ऊपर से सेकंड है और जो बॉटम से सेकंड है उनमें से लास्ट वाली टर्म को नॉट इक्वल कर देना है. उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट थर्ड ऊपर से और थर्ड नीचे से, इसको नॉट इक्वल कर देना सबको. ठीक, तो बहुत ईजीस्ट वे, सबसे पहले वाले को इक्वल, सबसे लास्ट वाले को इक्वल. सेकंड में ऊपर से सेकंड और लास्ट से सेकंड लास्ट, इनको आपने क्या करना है, लास्ट टर्म को नॉट इक्वल. फिर आपने तीनों टर्म को, थर्ड वन को और नीचे से थर्ड लास्ट को, तीनों को क्या कर देना, नॉट इक्वल. उसके बाद आपके पास क्या होगा, बीच में एक टर्म बचेगी, उसको आपने टोटली नॉट इक्वल कर देना है. दैट मीन्स आपके पास मोनोक्लिनिक ऐसा सिस्टम है, ऑर्थोरोम्बिक और ट्राइक्लिनिक, ये तीनों मिलके ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें तीनों लेंथ्स कभी भी बराबर नहीं होती हैं. सिर्फ क्यूबिक और रोम्बोहाइड्रल में बराबर होती हैं. क्लियर. अब हम आते हैं इनके एंगल्स की तरफ. एंगल्स के लिए याद रखना है कि जब हम एंगल्स को बना रहे होंगे, अगर हमने स्टार्ट में यही पैटर्न रखा हुआ है, इसी टेबल के अंदर हम सब बना रहे हैं, तो फ़ौरन से याद रखना जो पहले 3 आपके पास होंगे उनमें तीनों एंगल्स बराबर होते हैं. ठीक, तीनों एंगल्स बराबर का मतलब ये है अल्फा बीटा गैमा.
अल्फा किन के दरमियान होता है? अल्फा होता है बी और सी लेंथ के दरमियान। बीटा किसके साथ होता है? ए और सी लेंथ के दरमियान। गैमा होता है बिटवीन ए एंड बी। तो ये तीनों एंगल्स होंगे इट इज इक्वल टू 90। इक्वल 90 का मतलब तीनों के तीनों 90 के ऊपर। ए बी गैमा ये तीनों के तीनों 90 पे हैं और ऑर्थोरॉम्बिक के भी 90 पे। यानी पहले तीन हमने पूरे कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, सबसे पहले तो आप ट्राइक्लिनिक को पकड़ के नॉट इक्वल कर दो कि ट्राइक्लिनिक ऐसा स्ट्रक्चर है सबसे पूरे क्रिस्टल सिस्टम में सबसे नॉन अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अनसिमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें कोई बराबरी है ही नहीं, लेंथ भी बराबर नहीं होती, एंगल भी बराबर नहीं होती। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो अनसिमेट्रिक है। ठीक, तो आपने हमेशा याद रखना है ट्राइक्लिनिक इज टोटली अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। उसमें लेंथ भी बराबर नहीं होती और आपके पास एंगल्स भी बराबर नहीं होते। उसके बाद आपके पास आएगा नेक्स्ट, आपके पास आएगा जब ट्राइक्लिनिक को कर लोगे मोनोक्लिनिक की तरफ। मोनो मतलब एक, तो मोनो में आपके पास एक ऐसा एंगल होगा जो 90 के बराबर नहीं होगा और मोस्टली वो बीटा एंगल होता है जो 90 के इक्वल नहीं होता। इसका मतलब एक इक्वल नहीं है, बाकी दोनों तो बराबर होंगे। मोनोक्लिनिक नाम से जहन में रखो कि मोनो मीन्स एक, तो मोनोक्लिनिक में कोई एक एंगल है जो 90 के बराबर नहीं है और मोस्टली वो बीटा एंगल होता है विच इज़ बिटवीन ए एंड सी। ठीक, उसमें आपके पास जो एंगल होगा इट इज़ नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर आता है लास्ट वाले, हेक्सागोनल एंड रोम्बोहेड्रल। हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर में अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो आपके पास जो रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर है जिसकी साइड सारी की सारी बराबर थी, ठीक, उसमें रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, उसमें कोई एंगल भी 90 के बराबर नहीं होता आपके पास। या आप ये कह सकते हैं अल्फा बीटा गैमा आर नॉट इक्वल टू 90। ठीक, तो ये आपके पास कोई भी 90 के बराबर नहीं है, सिर्फ 90 का एंगल एग्जैक्ट नहीं होगा। जबकि ट्राइक्लिनिक में हमने ये कहा था वो 90 के बराबर भी नहीं है और आपस में भी बराबर नहीं होते। उसके बाद हेक्सागोनल बचेगा। हेक्सागोनल का मतलब होता है हेक्सागोनल का मतलब होता है कि आपके पास ए बी सी जो लेंथ जिसमें सी साइड बराबर नहीं थी, हेक्सागोनल में एक एंगल सिर्फ 120 का होता है, बाकी दोनों 90 के होते हैं। उसमें आपके पास जो शेप आती है वो आपके पास हेक्सागोनल शेप होती है और मैथमेटिक्स में जो हेक्सागोनल शेप को बनाने के लिए एंगल यूज़ किया जाता है वो 120 का होता है। इसका मतलब बाकी एंगल तो 90 के होंगे लेकिन दो एंगल ऐसे दो होंगे वो जो 90 के इक्वल होंगे। ठीक, एक एंगल आपके पास 120 का होगा, जबकि रोम्बोहेड्रल में आपके पास सारे के सारे एंगल नॉट इक्वल टू 90, 90 के बराबर नहीं है तीनों। ठीक है, 90 के अलावा तीनों कुछ और हो सकते हैं। जबकि ट्राइक्लिनिक में क्या है, आपके पास तीनों के एंगल 90 भी नहीं है और तीनों आपस में भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक, तो ये पैटर्न आपको सबको याद करना है कि ये किस तरह टेबल बनता है। एमसीक्यूज में कोई भी किसी भी तरह की वैल्यूज आपको पूछ सकते हैं कि आप बताएं जी ऑर्थोरॉम्बिक, नीचे एग्जांपल्स हैं, आप बताएं इसमें से कौन सा पैटर्न उसको फॉलो करता है। तो आपको जब तक ये याद नहीं होगा कि कौन सा पैटर्न किस में आता है तो उस तक हम नया से बना नहीं सकते। और अगर 2-3 दफ़े से लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें ज़बानी भी याद हो जाएंगी। तो एमसीक्यू एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, क्यूबिक। सबसे अनसिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इसलिए इस सिस्टम अनसिमेट्रिक है क्योंकि इसमें ना तो लेंथ बराबर होती हैं ना साइड्स बराबर होती हैं। यहाँ आपके पास क्यूबिक ऐसा सिस्टम है जिसमें साइड्स भी बराबर हैं, एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो क्यूबिक इज द मोस्ट सिमेट्रिक और ट्राइक्लिनिक इज द लोएस्ट सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक आपके पास। बाकी आप इसको एक दो दफ़ा अपने हाथ से गुजारेंगे तो ये जल्दी से हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आपके पास एक टर्म हम यूज़ करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इसकी एग्जांपल्स करनी है। ठीक, आपकी बुक में हर सिस्टम की अलग अलग एग्जांपल देंगे जो लास्ट में, जैसे क्यूबिक की सोडियम क्लोराइड, हर एक की 2 to 3 एग्जांपल्स याद कर लें। टेट्रागोनल की एग्जांपल आपके पास टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक, टिन है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ऑर्थोरॉम्बिक की एग्जांपल आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट और लेड कार्बोनेट है आपके पास, फिर बेरियम सल्फेट है। उसके बाद मोनोक्लिनिक में आपके पास ये वाटर के साथ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, जैसे कॉपर कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। मोनोक्लिनिक में मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल साथ अटैच होते हैं। जितने भी क्लिनिक वाले स्ट्रक्चर हैं उनमें वाटर के मॉलिक्यूल साथ अटैच हुए होते हैं। ठीक, उसके बाद ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास कॉपर सल्फेट है विद वाटर 5 मॉलिक्यूल्स। फिर आपके पास पोटेशियम क्रोमेट है विद एंड ब्रोमिक एसिड है।
हेक्सागोनल में एग्जांपल आपके पास जो आती है, आपके पास आइस और ग्रेफाइट की दी हुई है और आगे एलिमेंट एटम्स लिए हुए हैं, तो मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम फ्री स्टेट में। रोम्बोहाइड्रल में आपके पास सोडियम नाइट्रेट की एग्जांपल है, बिस्मथ है, एंटीमनी है। ठीक, उसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस लैटिस क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम आपको उस सिस्टम, उसका जो आपका लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस मीन जो पूरा एक स्पेस लैटिस है जिसमें सारे एटम्स आपके पास गिवन है, जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसको हम लैटिस कह रहे हैं। उसके अंदर 7 सिस्टम है जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक, वो क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो आपको क्या बताता है? उस लैटिस की शेप, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये सातों की सातों आपके पास उसकी शेप को डिस्कस कर रही हैं। जबकि जो ब्रेविस लैटिस होता है ये आपको बताता है कि एटम्स अरेंज किस फॉर्म में हुए हैं, एटम्स की पोजीशंस क्या क्या होंगी। तो हमने कल पढ़ा था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में, हमने पढ़ी थी 4 किस्म की टाइप, जिसमें आपने पढ़ी थी एक कौन कौन सी थी आपके पास? एक थी आपके पास सिंपल, जिसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। एक आपने पढ़ी थी बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर मीन क्या होता है? आपके पास बॉडी के दरमियान में मौजूद होता है। एक हमने पढ़ा था फेस सेंटर, जो भी आपके पास स्ट्रक्चर होगा क्रिस्टल का उसके हर एक के दरमियान फेस के सेंटर में मौजूद होगा। उसके बाद एक आपके पास टर्म थी एंड फेस सेंटर, यानी सिर्फ टॉप और बॉटम में एटम मौजूद हो। टॉप और बॉटम का मतलब, ये जो सारी अरेंजमेंट इसका ये मतलब है कि आपके पास जो भी पार्टिकल्स है वो कॉर्नर्स पे तो मौजूद होगा, ठीक है, कॉर्नर पे तो मौजूद है, लेकिन उसके अलावा इसकी क्या ओरिएंटेशन है उसको हम फिर बॉडी सेंटर कह देंगे, या फेस सेंटर्ड, या एंड फेस सेंटर्ड। तो एजिस के अलावा अगर सिर्फ एजिस पे मौजूद है, कॉर्नर्स पे है, तो सिंपल। अगर सेंटर ऑफ द बॉडी, पूरे मॉलिक्यूल के दरमियान में एक मॉलिक्यूल अलग से नजर आ रहा है, बॉडी सेंटर। फेस सेंटर का मतलब है जो भी फेस आपके उसकी शेप का आ रहा है सामने, उसमें हर एक के दरमियान एक एटम होगा। एंड सेंटर का मतलब है जो भी आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है उसकी टॉप और बॉटम फेस पे एक एक एटम पड़ा हुआ मिलेगा, ये पूरा का पूरा एटम होता है। ठीक, तो हमने इसी को लेके चलेंगे। आपके पास क्या है? अब आपके पास टोटल ब्रेविस लैटिस जो है, टोटल जिसमें क्रिस्टल लैटिस सिस्टम 7 है, तो ब्रेविस लैटिस उसका डबल होता है। ठीक, ब्रेविस लैटिस आपके पास 14 है, 14 ब्रेविस लैटिस हैं। ठीक, जिसमें आपके पास सबसे पहले आपने एक नंबर याद कर लेना है क्योंकि ये कंफ्यूज कर जाता है अक्सर। 3 2 4 2, बाकी सब में 1 1। 3 मतलब आपके पास उसमें 3 ब्रेविस लैटिस, यानी कि टाइप्स के होंगे कौन कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड। यानी क्यूबिक को हम 3 तरह से बना सकते हैं। आपके पास क्यूबिक की 3 तरह से ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एजिस पे, बॉडी सेंटर पे और फेस सेंटर पे। फिर आपके पास टेट्रागोनल है, उसके आपके पास ब्रेविस लैटिस हैं 2। वो कौन कौन से हैं? सिंपल और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ब्रेविस लैटिस होते हैं, वो चारों के चारों, वो सिर्फ ऑर्थोरोम्बिक ऐसा है। ठीक, उसके बाद है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक मतलब कि उसमें 2 ब्रेविस लैटिस हैं, सिंपल और एंड सेंटर्ड। आप देख रहे हैं कि सिंपल जो एस मैंने लिखा हुआ, इट इज़ यूज फॉर सिंपल, ये सब में मौजूद है। ठीक, ट्राइक्लिनिक में कितने होते हैं? 1। हेक्सागोनल में कितने होते हैं? 1। रोम्बोहेड्रल में 1। यानी इनकी ओरिएंटेशन जो आपके पास पॉसिबल है एटम्स की, वो हमेशा एक तरह की होगी। जबकि मोनोक्लिनिक की 2 तरह से पॉसिबल हो सकती है, हो सकता है उसके एटम टॉप और बॉटम पे अरेंज होकर मिले आपको, या सिर्फ सिंपल हो। ऑर्थोरोम्बिक में चारों की चारों पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अगर हम इस नंबर को प्लस करें तो हमारे पास ये टोटल तादाद जो अमाउंट आती है, इट इज़ 14। तो इसका मतलब क्रिस्टल सिस्टम 7 है, ब्रेविस लैटिस जो है वो 14 है। ठीक, तो ब्रेविस लैटिस बेसिकली क्या है? डिटेल्ड स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स and said that the points or particles may be present not only at the corners of the unit cell but at the center of face within the body of the unit cell। ठीक, यानी आपके पास ब्रेविस लैटिस उसकी पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को बताता है क्रिस्टल के, कि अगर हमें इसके बारे में नहीं पता हो जाएगा, हाउ कैन वी जस्टिफाई कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट हो रही है उनकी। हम तो खाली शेप बता के तो नहीं उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए ब्रेविस लैटिस ज़रूरी होते हैं। ठीक, तो 7 क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम जो है, जिसे क्रिस्टल सिस्टम बोलते हैं, उसको क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम भी कहते हैं। उसके अंदर आपके पास 14 टाइप्स ऑफ लैटिस हैं, जिसे हम ब्रेविस लैटिस बोलते हैं। लैटिस मतलब जो उसका पूरा अरेंज्ड फॉर्म स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये जो आपके पास टेबल पीछे दिया हुआ था, उसके अंदर भी आपके पास सारे ब्रेविस लैटिस यहाँ पे मेंशन है। क्यूबिक के 3, टेट्रागोनल के 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4, मोनोक्लिनिक के 2, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल और रोम्बोहेड्रल के 1। तो आपने इसके जो टेबल में है, आपने ये, आपको लेंथ्स आनी चाहिए, इकट्ठा याद करना मुश्किल होगा, आप 2-3 दफ़ा अपने हाथ से गुजारा को तो याद हो जाएगा, बट एग्जाम्पल आपको एटलीस्ट
2 से 3 याद कर लेनी है ताकि एग्ज़ाम में एटलीस्ट आपको 1 आपके जहन में रहे कि कौन सी एग्जाम्पल इसमें आ सकती है। ठीक, तो ये हमारे पास टॉपिक है और आपकी बुक में सबकी लैटिस की शेप भी बनी हुई है। जैसे क्यूबिक में आपको दिखा रहे हैं कि एंगल्स के बारे में भी लिखा हुआ है साथ, और एटम्स के बारे में भी लिखा है कि एटम कहाँ कहाँ पे आ रहा है। तो ये सारे आपके पास उनकी शेप्स को एक्सप्लेन करें कि कैसे बनते हैं। सिर्फ याद रखना कि ऑर्थोरोम्बिक ऐसे आपके पास क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें 4 ब्रेवियस लैटिस होते हैं, सबसे ज़्यादा उसी में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपकी बुक में सारी शेप्स बनी हुई हैं। आपको शेप्स बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट एक दफ़ा पता होगा कौन सा सेंटर्ड फेस किस तरह बनता है, एटम कहाँ पे आ सकता है, तो हम उसे पूरा रफ सा स्केच भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हेक्सागोनल की शेप भी उन्होंने बता दी, और हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल में सिर्फ एक एक उसका ब्रेवियस लैटिस है, तो उन्होंने एक एक शेप बना के उसे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक,